हेलो फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो में मैं आप सबको आज फिर से वेलकम करती हूँ। आप ये समझ लें कि इस वीडियो में आज हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा है वो एक क्विक रिव्यू करेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के सब ग्रुप्स को डिस्कस किया था। ये वीडियो में हम वन बाय वन जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लेंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स को, जितने भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स हैं उसको आप एज अ हिंट अपने अपने वर्ड्स में जो सा है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरी आज की इस वीडियो में यही कोशिश होगी कि वो लोग जिनको ब्लूम टैक्सोनॉमी का नहीं पता या ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो होपफुली आपके पास लास्ट में बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्या? ये सबसे पहले मैं बता दूँ, ये एजुकेशनल वीडियो है। और जो एजुकेशनिस्ट हैं, जितने टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सबको इसके बारे में मालूम होगा जो मॉडर्न एजुकेशन को जो सा है वो अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में अप्लाई करवाते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम जो सा था, सैमुअल ब्लूम जो सा था, बेंजामिन इसका कंप्लीट नेम था। और इसने 1956 में अपनी जो सी है एक टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की थी। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था ये बाय प्रोफेशन। लेकिन 2001 में इसकी टैक्सोनॉमी के जो कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स थे उसको रिवाइज किया गया था और हमारे इंस्टीट्यूशंस में यही जो लेवल्स हैं अब यूटिलाइज होते हैं। इसमें डरने वाली या खौफजदा होने वाली बात नहीं है। आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए अपनी लेसन प्लानिंग करना आसान हो जाएगी। बेसिकली आपको मेरी इस सेंटेंस से बहुत अच्छे से आइडिया हो गया है कि हम अपने लेसन प्लान्स जब अपनी क्लास के लिए डिज़ाइन करते हैं तो जो हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हुए हम इसके 6 सब ग्रुप्स कॉग्निटिव डोमेन के यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अब इस बोर्ड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपको दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक में मैंने लॉर्ड्स और हॉर्ट्स लिखा हुआ है। बेसिकली लॉर्ड्स क्या है? लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। अब इसकी एब्रीवेशन है ये लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल। अब हार्ट्स क्या है? वो इसके ऑपोजिट है, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि एब्रीवेशन के साथ जो डिटेल होती है इंफॉर्मेशन उसको ज़रूर हिंट्स बना के याद किया करें। तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल टिप जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। नेक्स्ट 2001 में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये उसके वो लेवल्स हैं जो 2001 में रिवाइज़ की गई थी इसकी टैक्सोनॉमी के। आपने जब भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का आप समझ लें कि आपने उसको इंट्रोडक्शन देना है तो ये आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो रिवाइज हो चुकी है 2001 में। और मॉडर्न एजुकेशन में उसके जो न्यू अपडेटेड सब ग्रुप्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम काम करते हैं। चलें अभी हम इस पैरामिड की तरफ आ जाते हैं। अगेन मैं आपको ये बताती चलूँ कि पैरामिड जो है वो बॉटम टू ऊपर टॉप तक जा रहा है। बॉटम में जो सबसे पहले होगा आपका बॉक्स, उसमें आपको रिमेंबरिंग के नाम से एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इसमें स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है, आगे मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, आप ये भी देखते जाएं। इसका इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन है, कैन स्टूडेंट्स रिकॉल और रिमेंबर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि जब आप अपने लेसन प्लान को बना रहे हैं तभी आप ये सब के सब लेवल्स अपने एक ही लेसन प्लान में ऐड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, क्लास और स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी आप ये जो सा है इसको अप्लाई करेंगे अपने लेसन प्लान में। और अपने ऑब्जेक्टिव जब आप सेट करेंगे तो वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज ही रहेंगे और वो भी लर्निंग आउटकम फिर उसमें से ज़ीरो हो जाएगी। आपका जो सा है वो इसमें क्लियर होना कि इस लेवल के अगर आप वर्ब्स यूज़ करते हैं तो उसके उसके क्या आपके पास असेसमेंट्स आएगी, क्या आउटकम्स आते हैं। रिमेंबरिंग में आप लोगों ने देखना है कि हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का इसमें आंसर याद करना है और वो ये है। जी, मैंने बिल्कुल सही कहा है कि आपने आंसर याद रखना है इसका। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। रिमेंबरिंग में क्या करना होता है, कैन स्टूडेंट्स रिकॉल और रिमेंबर इन्फॉर्मेशन। आपने प्रीवियस लेसन में, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लेसन की बात कर लेते हैं, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं, तो क्या स्टूडेंट्स को आपने नाउन पढ़ाया और आपने नेक्स्ट जब उनका रिव्यू लिया लेसन का तो were they able to answer your question about noun and further its kinds? It's all about the remembering. Can students recall information or remember the information? Second one is understanding.
कैन स्टूडेंट्स एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट, और क्या स्टूडेंट्स जो होते हैं जो आपने उनको जो कॉन्सेप्ट दिया था क्या वो उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने पेयर एक्टिविटी में या अपने पार्टनर के साथ, अपनी क्लासरूम के साथ वो इसको शेयर कर सकते हैं, अब वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ अप्लाइंग। इसमें स्टूडेंट्स ने क्या क्वेश्चन होता है, इसमें स्टूडेंट का क्वेश्चन यह है कि कैन स्टूडेंट्स यूज़ इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी क्या वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने नाउन्स की बात की थी, तो क्या फर्दर लेवल है कि नाउन को एक्सप्लेन किया, अब फर्दर है क्या वो नाउन्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपने उनको कोई राइटिंग करने के लिए, क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए आपने उनको कोई टारगेट दिया, क्या वो नाउन्स यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर वे में नाउन्स को यूज़ कर रहे हैं। आपने जो एग्जांपल्स के साथ, काइंड्स के साथ समझाया, क्या स्टूडेंट्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एनालाइजिंग। सो एनालाइजिंग, क्या स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैन स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश द डिफरेंट पार्ट्स। ये बेसिकली आपने उनको बताना है। फॉर एग्जांपल नाउन को ही मैं लेकर चल रही हूँ आगे। नाउन को एक्सप्लेन कर दिया, नाउन की डेफिनेशन को रिमेंबर कर दिया, एंड देन फिर स्टूडेंट्स बताएंगे क्या वो उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके पार्ट्स को, क्या उनको पता है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। सो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट इज इवेल्युएटिंग, कैन स्टूडेंट्स जस्टिफाई अ डिसीजन, और जो उनको वर्ब्स का नाउन्स का सॉरी जो उनको नाउन्स का कॉन्सेप्ट दिया था क्या वो उसके साथ अच्छे से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हमने कोई उनकी वर्कशीट देखी, उनको इवेल्युएट कर लिया इसमें। द लास्ट वन इज क्रिएटिंग, कैन स्टूडेंट्स क्रिएट अ पॉइंट ऑफ व्यू, कैन स्टूडेंट्स क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। अगर मैं नाउन्स की ही बात करूँ और आपने स्टूडेंट्स को जो है वो एक टारगेट दे दिया कि वो नाउन्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को क्रिएट करें अकॉर्डिंग टू द क्लास लेवल, तो क्या वो इसमें कितने सक्सेसफुल हैं। और फिर क्या आपने स्टूडेंट्स को एक ऐसी वर्कशीट दे दी जिसके ऊपर आपने नाउन्स को जो है वो यूज़ किया हुआ है, और आप उनसे कहें कि इन सर्कल द नाउन्स गिवन इन दीज लाइन्स। सो इट्स ऑल अबाउट द लेवल्स, सब ग्रुप्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन, ब्लूम टैक्सोनॉमी हम इसको यूज़ करते हैं। होपफुली आपको इन सब पॉइंट्स की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो इसमें आपने टीचिंग तो बेहतर है ही है कि पहले अपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, बाद में आप क्लास में जाएं, क्योंकि आप क्या है कि पूरी की पूरी जो हमारी कौम है उसको हम फ्यूचर हमारे हाथों में होता है। तो टीचिंग इज़ अ वेरी प्रेशियस प्रोफेशन अमंग ऑल। सो इसमें आपने बहुत सा ख्याल रखना है अपना भी, अपने स्टूडेंट्स का भी, और पूरा जस्टिफाई करना है अपने लेसन को, और इससे आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो वो आप अपने लेसन को अच्छे तरीके से भी डिलीवर नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट द ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।